एमडीकेट में ना सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ना वो आपका बायोलॉजी है। टोटल 200 में से 68 एमसीक्यूज़ आपके बायोलॉजी में से आने हैं और ये 68 एमसीक्यूज़ ना कंफर्म होते हैं कि आप इसमें से फुल मार्क्स भी ले सकते हो। ये 68 एमसीक्यूज़ को अचीव करना ना बहुत इजी है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। अगर आप ये फॉलो कर लेते हो ना तो इंशाल्लाह आप ये 68 एमसीक्यूज़ कंफर्म, आपका ये मार्क्स कंफर्म है, ये नहीं आपके कहीं जाते। अगर आप इस वीडियो में बताए हुए कुछ पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हो तो इंशाल्लाह आपके यहाँ से बायोलॉजी में से कोई मार्क्स ड्रॉप नहीं होने वाले। Assalamu alaikum. I'm Dr. Hira Usman doing my MBBS from SIMS Lahore. Welcome to Ultimate MDCAT Success Series. If you want to score 190 plus in MDCAT, pause this video right here and hit the subscribe button so you don't miss even a single video. ठीक है, सबसे पहले ना आपको कॉन्सेप्ट्स अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं। ठीक है, आपने लेक्चर्स एमडीकेट के इस तरह के लेने हैं जहाँ पे उन लेक्चर से आपके सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो कवर हो। सबसे पहली बात, लेक्चर आपके जो बोरिंग और इररेलेवेंट से नहीं होने चाहिए। लेक्चर ऐसा ना हो कि आप लेक्चर लेते रहते बोर हो जाओ, और बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डिटेल भी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट कर लो, कुछ टीचर्स क्या करते हैं, आपको कह लो कि पीएचडी लेवल की डिटेल्स अगर बताने लगे हैं लेक्चर में तो वो आपके किसी फायदे की नहीं है, आपको वो बल्कि आपके ऊपर से गुजर जाएंगे, आपको उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आपने इस तरह के लेक्चर्स देने हैं, उनका जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा कह लो बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो, बहुत ज़्यादा लो भी ना हो, ज़्यादा सुपरफिशियल लेक्चर्स भी ना हो, आपको डिटेल भी समझ आ जाए लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल भी ना हो कि आपसे वो नॉलेज कह लो कि आप उसको संभाल ही ना पाओ। ठीक है, इसके अलावा आपने व्हाइट कोट वॉरियर्स में जो हमने लेक्चर्स हैं हमने उसमें बहुत ज़्यादा इमेजेस ऐड की हैं, बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बोरिंग ना हो। मैंने खुद बायोलॉजी पढ़ाई है व्हाइट कोट वॉरियर्स के सेशन में, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आपने वहाँ से उनको पढ़ना है, उनको अच्छे से देखना है और इंशाल्लाह आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाएंगे। मैं जितना बेस्ट समझा सकती थी मैंने उतने अच्छे से आपको समझाया, उसमें हमने बहुत ज़्यादा विजुअल्स वगैरह भी ऐड किए। ठीक है, और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने इसको प्रिपेयर कहाँ से करना है, आपने टेक्स्ट बुक से कौन सी टेक्स्ट बुक यूज़ करनी है। अब देखो अभी तक जो हमारे पास है ना कि एमडीकेट जो है ना वो नेशनल ही होना है अभी तक के लिहाज से। ठीक है, जो लेटेस्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो एमडीकेट नेशनल होना है। अब नेशनल में आपको फेडरल की बुक भी पढ़नी है, पंजाब की भी, सिंध की भी, पीके की भी और बलूचिस्तान की भी। अब इसका हल क्या है? ठीक है, एक स्टूडेंट इतना ज़्यादा बुक्स तो नहीं पढ़ सकता इतने कम अरसे में, तो आप लोग हमारी प्रेप बुक अभी लॉन्च नहीं हुई, जब वो लॉन्च होगी तो वो यूज़ कर लो। लेकिन तब तक आप लोग क्या करो, आप लोग अपनी ही बुक पे ये चीज़ ना बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने लगी। देखो फर्स्ट करो, आपकी जो फेडरल की बुक पकड़ो, मतलब मैं बेसिकली यही कहूँगी कि फेडरल की बुक लो और फेडरल की बुक में ना सारे एडिशनल जो पॉइंट्स हैं ना दूसरी बुक के, उन पॉइंट्स को ऐड करो। जैसे कि अब एक फेडरल की आपने बुक लेनी है जो सारी बुक्स में से जो सबसे अच्छी लिखी हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा कह लो कि पिक्चर्स अच्छी और ईजी वे में समझाया हुआ है, वो फेडरल की बुक में समझाया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप कौन सी बुक लो, फेडरल की बुक ले लो और फेडरल की बुक में दूसरी बुक्स के पॉइंट्स जो है ना उनको ऐड करते रहो। जैसे कि सिंध वगैरह जो लेक्चर में फर्स्ट करो, कोई अब जिस टीचर के लेक्चर्स ले रहे हो वो नेशनल लेवल के हैं तो उन पॉइंट्स को अपनी बुक में ऐड करते रहो और एक मेजर बुक बनाओ, जैसे फेडरल की बुक को ले लो तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे क्या कहते हैं कि आपकी जो सिंध की बुक है ना उसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं कुछ ज़्यादा। अब इसका क्या हल है कि सिंध की बुक में ऑल दो पॉइंट्स ज़्यादा लिखे हुए हैं लेकिन फेडरल की बुक में ना डायग्राम ज़्यादा अच्छी हैं, फेडरल की बुक में डिटेल बड़े ऐसे समझाई हुई कि वो आप इजीली याद कर सकते हो, तो फेडरल की बुक ज़्यादा बेहतर है सिंध की बुक से। उसमें आप फेडरल की बुक में ना पॉइंट्स ऐड करते रहो, जो सिंध में एडिशनल पॉइंट्स है ना जैसे वो मैंने अपने लेक्चर्स में पढ़ाए हुए वो आप उसमें ऐड करते जाओ। ठीक है, तो आपने ये और एक रिसोर्स पे नहीं आपने रिलाई करना कि सिर्फ आप एक अपने प्रोविंस के पढ़ते जाओ। अगर नेशनल आए, प्रोविंशियल आए, जो भी एमडीकेट आए, आपने सारी बुक्स को कवर करना है, ये ज़रूरी है अगर तो आप ये 68 मार्क्स कंफर्म करना चाहते हो। फिर दूसरा क्या है, आपने रट्टा मारना, लर्न कर लेना, उसको अच्छे से समझ लेना कि आपकी ये यहाँ से कोई मार्क्स नहीं कटने चाहिए। आपने उसको जितना अच्छे से याद कर सकते हो, रट्टा मार सकते हो वो कर लेना। अब ये देखो इस तरह से आपने ना एक बार तो पहला तो आपका स्टेप ये है कि आपने उसको याद कर लेना। फिर दूसरा स्टेप ये है कि आपने उसको रिवाइज करते रहना साथ साथ, ये नहीं कि बस एक बार याद करके आपने उसको छोड़ देना, आपने साथ साथ उसके रिवीजन करते रहना, जिससे ज़्यादा टेस्ट दे सकते हो देने। अब आपने इस चीज़ चैप्टर को याद भी कर लिया, अब आपने करनी है उस चैप्टर की प्रैक्टिस। अगर तो आप फ्रेशर हो ना तो आप 200 या फिर 300 एमसीक्यूज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इस तरह प्रैक्टिस करो कि आप उनकी गलतियां भी देखो। ऐसा नहीं करना कि प्रैक्टिस कर करके एमसीक्यूज छोड़ी जाओ, नहीं, उनको अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो उनकी मिस्टेक्स को लिखो, उन्हें समझो, जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको याद करो। अगर आप रिपीटर हो और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप 300 से 400 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो। ठीक है,
हो सकते हैं, इतना इम्पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस मटेरियल हमने हमारे सेशन में भी आपको प्रोवाइड किया, वहाँ पे आप खुद अपने आप को टेस्ट देते जाओ। इसके अलावा हमारे जो डेली टेस्ट हो रहे हैं, वीकली हो रहे हैं, और वो FLPs वगैरह होंगे, वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन प्रैक्टिस मटेरियल में क्या आपकी एक टेस्ट होगा। अब जब प्रैक्टिस कर ली है ना, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर ली और प्रैक्टिस के बाद ना चीज़ों को इस तरह ही छोड़ देते हैं, अपनी गलतियां नहीं देखते। अपनी मिस्टेक्स को अब याद करना है आपने, उसको मैं आपको आगे बताती हूँ। अब मिस्टेक्स आपने फर्स्ट करो, प्रैक्टिस करते हुए आपकी कोई मिस्टेक हुई है और आपने उसको ना लिखना है पहले, ठीक है। आप अपनी जैसे फेडरल की बुक, अगर आपने कोई मेन बुक बनाई है, कोई भी प्रोविंस की बुक आपने जिसको अपनी मेन लर्निंग बुक बनाई हुई है, उस पर उसको ना पॉइंट को लिखो। अब वो आप किसी स्टिकी नोट के ऊपर लिख कर भी लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे ऐड करते हो। देखो फेडरल की बुक में ना जैसे साइड पे भी काफ़ी जगह होती है, जैसे ये मैं आपको केमिस्ट्री की दिखाती हूँ, बायो की दिखाती हूँ मैं आपको, वेट। अब जैसे ये देखो, ये मेरी अपनी ही फेडरल की बुक थी। अब ये देखो, मुझे शुक्र है मिल गई। अब ये देखो, ये मेरी फेडरल की खुद यूज़ की हुई MDCAT की बुक है। अब ये देखो, स्टिकी नोट से भी सस्ता जुगाड़ किया मैंने, स्टिकी नोट्स पे पैसे नहीं ज़ाया किए, ठीक है। स्टिकी नोट से भी सस्ता जुगाड़ किया है कि डिफरेंट एक चार्ट पे पढ़ लो, कंप्यूटर पे पढ़ लो, उसको इस तरह लंबे लंबे काट के। ये देखो, ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखो इस तरह से। देखो ये मेरी ना सारी मिस्टेक्स हैं जो मेरी MDCAT करते हुए ना मिस्टेक्स होती थी। अब ये देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, इस तरह लिखो। और ये मेरी बुक थोड़ी शहीद हो चुकी है, लेकिन ये देखो मैंने सारी फेडरल की बुक यूज़ की। जब ये पेजेस इसके अलग हो चुके हैं, मैं उसको उठा लेती हूँ। लेकिन मेरे समझाने का मकसद ये है कि बुक को बाइंड करवा लेना। लेकिन ये देखो, अब जैसे आपने इसी बुक में ऊपर देखो, कहीं ना कहीं हमें जगह मिल रही है ना, हमने इसमें इसी तरह पॉइंट्स ऐड करने, ठीक है। समझ आ गए आपको? ये देखो, यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ये देखो, आपने इस तरह से ना बुक में पॉइंट्स को ऐड करते जाना, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आपको समझ आ गया कि आपने मिस्टेक्स हो गई, उनको पॉइंट्स को किस तरह से ऐड करना है। अब बात आ गई टेस्टिंग की। टेस्ट आपने किस तरह करना है, जो टेस्ट आप दे रहे हो ना, आपने वो टीचर को टेस्ट दिया, ठीक है, लाइक जो ऑनलाइन जो भी आपने टेस्ट दिया, फिजिकल में दिया या ऑनलाइन, अब आपने वो टेस्ट दिया तो अब आपने उसकी डिस्कशन जरूर अटेंड करनी। फिजिकल एकेडमी जाते हो तो वहाँ पे उसकी डिस्कशन अटेंड करोगे, फिजिकल एकेडमी नहीं जा रहे तो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो तो वहाँ पे वीडियो डिस्कशन पहले तो देखो कि वो प्लेटफॉर्म आपको दे भी रहा है या नहीं। अगर नहीं दे रहा तो आप हमारे सेशन ज्वाइन करो, हम आपको डिटेल डिस्कशन देंगे और बहुत अच्छी डिस्कशन देंगे। अब यहाँ पे देखो, आपने डिस्कशन ले ली, फिर आपके पास एक टीचर सपोर्ट होनी चाहिए। हम लोग आपको हर टेस्ट की ना डिटेल वीडियो डिस्कशन देते हैं, FLPs की भी देते हैं। अब यहाँ पे देखो, टीचर सपोर्ट में ना आपने टीचर के पास जाना है। जैसे हम लोग रोज आपकी 1 घंटा टीचर सपोर्ट होती है, उसमें जाके टीचर से सवाल पूछो कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, मुझे ये समझा दे। मैंने डिस्कशन भी अटेम्प्ट कर ली, मैंने टेस्ट भी दे लिया, फिर भी मुझे समझ नहीं आई, तो आप टीचर से पूछो, टीचर आपको समझाएंगी, ये उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इस तरह से आपका लाइक वो कह लो कि वो डाउट्स बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट करो कि आपने हमारा सेशन ज्वाइन नहीं किया हो, ठीक है, या आपने कोई भी सेशन नहीं ज्वाइन किया हो, कोई भी आपने प्लेटफॉर्म नहीं ज्वाइन किया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने आप गूगल पे जाकर भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। आप लोग चैट GPT पे जाकर भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। लेकिन चैट GPT में वो बाज़ औक़ात होता है वो आपको गलत आंसर दे देता है, या गूगल पे भी कभी कंफर्म आंसर नहीं होता। अब जो टीचर है वो आपको ज़ाहिर बुक से ही समझाएंगी, तो बेहतर यही है कि आप व्हाइट कोड वॉरियर्स का सेशन ही ज्वाइन कर लो। फेब बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 17 फेब से। अगर आप फेब बैच में इनरोल नहीं होना चाहते तो आप मार्च बैच में भी इनरोलमेंट अपनी करवा सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपका स्केड्यूल क्या है, आप कब तैयारी शुरू करना चाहते हो। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना बेहतर है। अब बात आ गई शॉर्ट लिस्टिंग की। शॉर्ट लिस्टिंग अगर तो आप खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड, खुद अपनी शॉर्ट लिस्टिंग बनाओ। लेकिन अगर होता है कि आपसे शॉर्ट लिस्टिंग नहीं बनती तो हम आपको ऑनलाइन PDF फॉर्म में शॉर्ट लिस्टिंग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब शॉर्ट लिस्टिंग में ये होता है कि अब देखो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करते, कुछ करते हैं। अब क्या इसका हमें क्या होना चाहिए? अब देखो शॉर्ट लिस्टिंग कर लो, अगर तो खुद कर सकते हो, इतनी एफर्ट कर सकते हो कि सारे पॉइंट्स लिखो तो कर लो। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो बनी बनाई शॉर्ट लिस्टिंग ले लो, इतना टाइम नहीं वेस्ट करो। जो स्टूडेंट थोड़ा लेजी है लेकिन बस स्मार्ट वर्क करना चाहता है, हार्ड वर्क नहीं करना चाहता, तो वो बनी बनाई शॉर्ट लिस्टिंग ले ले। और जो लाइक खुद बनाना चाहता है वो खुद बना लो, वेल एंड गुड, उसमें कोई हर्ज नहीं, ठीक है। अब ये सारे जो पॉइंट्स थे ना मैंने आपको बता दिए। अब एक आखिरी पॉइंट है कि रिवीजन आपकी बायोलॉजी की उसी तरह होगी जिस तरह आपकी बाकी रिवीजन्स चलती आ रही हैं, उसी तरह आपने बाकी बायोलॉजी की भी रिवीजन को करना है, ठीक है। मतलब कि जिस तरह से आपने, अब अगर आप हो फ्रेशर तो आप एटलीस्ट कोई 3 to 5, ये एट लीस्ट बोल रही हूँ, इतने रिवीजन्स करो। लेकिन तो हो, अगर तो आप हो रिपीटर तो फिर आप मैक्सिमम रिवीजन्स करो, 10 से 15 कर सकते हो तो करो। अच्छा, मैंने ना अपनी एक वीडियो में बोला
कि जो इम्प्रूवर्स या रिपीटर स्टूडेंट्स हैं ना वो इतने MCQ सॉल्व करें। मैंने शायद 400 या कुछ इस तरह बोल दिया, ठीक है। तो नीचे एक स्टूडेंट का कमेंट था, उन्होंने बोला कि हम रिपीटर का इंसान नहीं है, हम कहाँ जाएं, हम इतना पढ़ें, मतलब कि ये उन्होंने बात की। तो मैं यहाँ पे इसको जवाब देती हूँ। अब देखो यार, मेरिट सिक्योर करना है, ठीक है। सीट आपको ऐसे ना प्लेट में रख के किसी ने भी नहीं दे देनी, आपको मेहनत करनी पड़नी है, आपको अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़नी है। तो आप मेहनत करो। और मैं 400 MCQs हो सकते हैं एक दिन में, मतलब अगर आप इम्प्रूवर हो, आपके पास पूरा दिन है और आपने कोई और काम नहीं करना, साथ में क्या करना आपने काम, तो इतना हो सकता है, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही जो सिर्फ 400 MCQ करेगा वही उसका एडमिशन होगा, ये बात नहीं मैं कह रही। आप अगर सिर्फ 100 MCQs भी कर रहे हो ना, 50 MCQs भी कर, लेकिन कर पूरी नीयत से रहे हो। उसकी जो मिस्टेक्स हो रही हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ऐड किया है, तो मिस्टेक्स जो हो रही हैं उनको साथ साथ अपनी बुक पे लिख रहे हो, उनको रट्टे मार रहे हो, तो फिर 100 MCQs आर इनफ, ठीक है। तो फिर आप 400 नहीं करो, लेकिन बच्चे मेहनत तो करनी है ना। मेरा कहने का मतलब ये था कि मेहनत करो। अगर आप मेहनत नहीं करें तो फिर आपकी गलती है, फिर मैं कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में। और यहाँ पे हम लोग अपनी वीडियो को एंड करते हैं। हमारा फेब बैच स्टार्ट हो रहा है 17 फेब से, और जो मार्च वाला है वो इंशाल्लाह 1 मार्च से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो आप देख लो आपने किस बैच में अपनी एनरोलमेंट करवानी है, और अपनी एनरोलमेंट ज़रूर करवाओ। हम लोग इंशाल्लाह इस दफ़ा बहुत मेहनत करने वाले अपने स्टूडेंट्स पे, तो मेक श्योर आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराओ। हमारी फ़ी भी अफोर्डेबल। अच्छा, नीचे कमेंट्स में किसी ने कहा होता कि बहुत ज़्यादा हम लोग लाइक कह लो कि फ़ी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो इंस्टॉलमेंट में फ़ी पे करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत कम फ़ी पे करते हैं, लेकिन हम उनको ये नहीं कहते कि नहीं आप ज्वाइन नहीं करो। हम फिर भी उनको लाइक कह लो कि अगर किसी की वैलिड रीज़न हो, लाइक और अगर हमने स्कॉलरशिप टेस्ट रखा था, इवन 100% स्कॉलरशिप पे भी हमने स्टूडेंट्स को दिए, 90 दिए, 80 दिए। तो आप लोग आओ, हम लोग एक टेस्ट करवाएंगे इंशाल्लाह, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब आप लोग वो टेस्ट भी दो, उस पर आपकी जितनी स्कॉलरशिप लगी आपको वो भी हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग आपके लिए अवेलेबल है, एक बार आओ, कांटेक्ट करो, ठीक है, और अपने एडमिशन को ज़रूर सिक्योर करो। और जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में पूछ लो, और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।